मैं आईकॉम किया हूँ गोसनर कॉलेज से, बीकॉम किया हूँ रामलखन और फिर एमकॉम किया हूँ इग्नू गोसनर कॉलेज और आमीन भी किया हूँ, होटल मैनेजमेंट भी किया हूँ। गुरुजी का घर में ऑफिस है जहाँ शिबू सोरेन मोराबादी वाला, वहाँ पर हम झाड़ू पोछा करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं। मजबूर है हम, अगर मेरा आगे पीछे कोई नहीं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम मेरा पेट कैसे चलेगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि इतना आप पढ़ाई लिखाई किए उसका कोई मतलब नहीं है, सब नील बटा सन्नाटा है। आपको करना मतलब कि मजदूरी करना पड़ रहा है, ये मजबूर है हम सर, हम अंदर से रोते हैं सर। अभी भी मेरा आंख में आंसू भरा हुआ है, वकील हम सबको दबा कर रखते हैं कि सरकार देखे, जो कि घर में ही अनाथ बच्चा पढ़ लिख के इतना 5 साल 10 साल से ऐसा काम कर रहे हैं। अभी गुरुजी जो झारखंड को आज़ादी किए, आंदोलन किए, उनको कुर्सी देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ सिद्दीकी अल्ताफ। देखिए, हमारे ठीक बगल में जो शख्सियत है ये टाना भगत परिवार से है और टाना भगत अपने आप में एक शख्सियत है। उसके बावजूद ये जो है, ये इनकी जो क्वालिफिकेशन अगर आप जानेंगे तो आप भी इनकी तारीफ करेंगे। दरअसल ये हायर क्वालिफिकेशन को हासिल किए हुए हैं। हायर आप समझ लीजिए, हमारा जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है मैट्रिक, इंटर, बहुत ज़्यादा हुआ तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसा इन्होंने बताया कि ये खुद जो है इंटर किए हैं, आईएससी किए, आईकॉम किए हैं, फिर एमकॉम किए, नहीं कि मास्टर डिग्री लिए हैं, लेकिन करते क्या है, ये नगर निगम के एक स्वीपर हैं और झाड़ू लगाने का काम करते हैं। सोचिए ये कितनी दुखदाई है। एमकॉम करने के बाद जो टाना भगत हमारे सामने खड़े हैं, ये झाड़ू लगाने का काम करते हैं। ये बताइए कि ये बात सही है? जी सर। क्या करते हैं आप, ये बताइए। हम गुरुजी का घर में ऑफिस है जहाँ शिबू सोरेन मोराबादी वाला, वहाँ पर हम झाड़ू पोछा करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, सभी तरह के वहाँ पर स्वीपर का काम करते हैं सर। और क्या पहले ये बताइए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने जो बोला वो आप खुद से रिपीट कीजिए। मैं आईकॉम किया हूँ गोसनर कॉलेज से, बीकॉम किया हूँ रामलखन और फिर एमकॉम किया हूँ इग्नू गोसनर कॉलेज और आमीन भी किया हूँ, होटल मैनेजमेंट भी किया हूँ, उसका फूड एंड बेवरेज का किया हूँ, कौशल विकास उसका वजूद भी हमको बाथरूम साफ करना पड़ रही है। मेरी वाइफ भी है, वो भी साइकोलॉजी लेके एमए की है और हम लोग बचपन से अनाथ है और हम लोग आगे पीछे भी नहीं है, मेहनत करके भी हम लोग यहाँ पर कमाते हैं और किसी भी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। कितना कमाते हैं आप? उस महीना में नगर निगम से हमको 8,000 मिलता है, उसी से पढ़ाई लिखाई जो भी करके अपना। पढ़ाई जो आपकी है वो सच बोल रहे हैं? जी सर, हम पूरा कागज पत्र ओके कर कभी दिखा देंगे घर से लाके, जितना भी हम बोला हूँ, मैं आमीन भी किया हूँ, सबको ओरिजिनल देख लीजिएगा। आप ये बोल रहे हैं कि आप हायर क्वालिफिकेशन हासिल किए हैं, पढ़े हैं, बावजूद इसके आपको स्वीपर मतलब कि एक कहे कि सफाई कर्मी का काम करना पड़ रही है? जी सर, वो भी गुरुजी के यहाँ करते हैं। गुरुजी मतलब शिबू सोरेन के हैं? इनके यहाँ 5 साल से स्वीपर के काम कर रहे हैं सर। आपने कभी विरोध किया इस चीज का? कभी आपने कोशिश किया मिलने के लिए कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम स्वीपर का काम क्यों करेंगे, हम कोई और काम करेंगे? जी मैंने किया, मेरा कागज़ भी भेजा गया था, उसको सरकारी होने नहीं दिया गया है, नगर निगम में है और बहुत कोशिश किया, बट अकेले मैं वहाँ पर जो कागज़ बढ़ाया गया सरकारी के लिए, वो अभी भी नगर निगम 3rd फ्लोर में उसको रोका गया है। जो प्रोजेक्ट भवन से पास होकर आया है मेरा सरकारी के लिए सफाई कर्मचारी में, उसको भी रोक दिया गया है। इतनी दयनीय स्थिति कैसे है? आप बता रहे हैं कि इतना क्वालिफिकेशन आप हासिल किए हुए हैं, इतने पढ़े लिखे हैं आप, बावजूद इसके स्वीपर का काम करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि कहाँ पर मतलब कि कैसे आप मतलब ये किसकी गलती कहें या फिर जो भी कहें, आप किसको ये देना बोलना चाहें? इसमें बात रही सर, मेरा माँ बाप बचपन से गुजर चुके हैं और हमको एक सहारा के अनुसार खुद से कमा के पढ़ाई किया हूँ, मैं खुद से काम कर करके। इसमें भी एक सतबीर सिंह डीएसपी थे, वो हमको रास्ता दिखलाए और एडमिशन कराए सरदार पटेल स्कूल में और उन्हीं का भी रास्ता दिखाए कि आप पढ़िएगा बाबू और मेहनत करते रहिएगा। उसी के आधार पर हम अभी तक पीछे नहीं हटे हैं और इतना सारा पढ़ाई लिखाई करके रखे हैं सर। ये जो है मतलब कि क्या बोलना चाहिएगा आपको, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? मजबूर है हम,
अगर मेरा आगे पीछे कोई नहीं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम मेरा पेट कैसे चलेगा। सरकार बोलती है कि आप पढ़िएगा, शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, तब ना आपको कुछ मिलेगा, तो आप पढ़ने के बावजूद जो है स्वीपर का काम कर रहे हैं। जी, क्यों? क्योंकि हमको अभी स्वीपर काम कर रहे हैं, इतना डिग्री लेके उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं हमारे को, कोई उसको सुन नहीं रहे हैं। यहाँ तो लेडीज़ बाथरूम में है, यहाँ गुरुजी के यहाँ, उसको भी साफ़ करना, पब्लिक बाथरूम को भी साफ़ करना पड़ता है। अगर आप चलिए अभी भी आवास में, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि इतना आप पढ़ाई लिखाई किए, उसका कोई मतलब नहीं है, सब नील बटा सन्नाटा है। आपको करना मतलब कि मजदूरी करना पड़ रहा है, ये मजबूर है हम सर, मजबूर है और मजदूरी कर रहे हैं आप। और मजदूरी कर रहे हैं। क्या नाम बताएं आप? विधान टाना भगत। विधान टाना भगत। विधान टाना भगत हैं, मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप खुद बताइए, खुद तय कीजिए कि विधान टाना भगत एक हायर क्वालिफिकेशन के मालिक कह लीजिए, अपने दम पर कहें, अपने मेहनत से जो है ये आईकॉम किए, बीकॉम किए, एमकॉम किए, मास्टर डिग्री इनके पास होने के बावजूद कह रहे हैं कि ये होटल मैनेजमेंट भी कर चुके हैं, बहुत सारी डिग्रियां इनके पास है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो खुद ये तय कीजिए, खुद बताइए, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रखिए कि ये जो है इतना हायर क्वालिफिकेशन रखने के बावजूद जो है ये झारखंड की स्थिति है। बताइए कि एक टाना भगत वो जो देश की आजादी में एक बड़ी भूमिका निभाए हैं, गांधी जी से प्रेरित होकर के झारखंड आए थे, वो वैसे टाना भगत परिवार से आने वाले, वो भी इतने काबिल पढ़े लिखे जैसा ये बता रहे हैं, लेकिन इनको करना क्या पड़ रहा है, इनको करना पड़ रहा है झाड़ू और पोछा का काम। ये बहुत ही दयनीय। चलिए मैं आपकी बात जो है, आपकी आवाज को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप क्या मैसेज देना चाहिएगा, क्या सरकार से आप गुहार लगाना चाहिए? हम सरकार से यही गुहार लगाता हूं कि जो कि उनका घर में एमकॉम करके, आमीन करके, इतना सारा डिग्री हासिल करके भी हमारे टाना भगत का समाज का इतना प्रॉब्लम या दुख तकलीफ वाला काम हो रहा है, और अनाथ भी है ऊपर से, उसको देखे सरकार। हम अंदर से रोते हैं सर, अभी भी मेरा आंख में आंसू भरा हुआ है, वकील हम सबको दबा कर रखते हैं। इसमें हम कहना चाहते हैं कि सरकार देखे, जो कि घर में ही अनाथ बच्चा पढ़ लिख के इतना 5 साल 10 साल से ऐसा काम कर रहे हैं। और भी गुरुजी जो झारखंड को आज़ादी किए, आंदोलन किए, उनको कुर्सी देना, वहाँ सफाई करना। कभी गुरुजी से मिले आप? जैसे वहाँ रहते तो कोशिश किए कि गुरुजी हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमको यहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है? जी हम बताए, गुरुजी को बोले आप? जी हम वहाँ बताए हैं और काम करते हैं। हम कुर्सी देंगे तभी गुरुजी बाहर बैठते हैं, और जहाँ भी वो बैठते हैं, और माँ जी है कि डेली हम लोग को चाय पिलाते हैं, डेली वहाँ पर। और अभी पूरा ऑफिस, गुरुजी नहीं बोलते हैं कि आप कहीं अच्छा जगह काम करने की कोशिश कीजिए, हम मदद करेंगे आपकी? बाबा तो अभी बहुत दिन से प्रॉब्लम में है, दिल्ली में है, बीमार है, तो डायलिसिस हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि सबको अच्छा ही हमारे अति का हो जाए। उनके जो पुत्र है, जो राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री है, उनसे कभी मिलने की कोशिश की आप? वो कभी आपको मदद करने की कोशिश की? हम गुरु जी का पीए को बोले, विवेक रावत है उनका पीए, मेन पीए, उनको हम बोले सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कर दीजिए, तो ठीक है, ऐसा बात वो रखे। गुरु जी को भी बोले, माँ जी को भी, हम लोग सबको परिवार के तरह ही बोले, आप इसमें भी नहीं हो पाया है। और फिर अभी 16 अक्टूबर मेरा वहाँ नगर निगम 10-15 साल से हम वहाँ है सर, बट मेरा नगर निगम से स्वीपर का काम हो रहा है 5 साल से। अभी भी यहाँ पर सुपरवाइजर लोग हैं, हाजिरी बना के झाड़ू पोछा करके, फिर हम समाज का रूल को फॉलो करते हुए, अपना समाज संस्कृति को लेते हुए फिर हम इधर आए सर। तो देखिए, ये विधान जी हैं जो बोल रहे हैं कि बहुत तकलीफ में है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है इनको स्वीपर का काम करना पड़ रहा है। तो आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, अगर लोगों तक ये आवाज़ पहुँच रही हो, वैसे लोगों तक जो इनकी मदद कर सकते हैं, जो इनकी आवाज़ उन हुक्मरानों तक पहुँचा सकते हैं, जो वाकई इनकी मदद कर सके, तो वो ज़रूर आगे आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है चिंतनीय विषय है। टाना भगत परिवार से आते हैं, तो और हमारे पास इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.